दोस्तों, साहित्य पथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप अब तो समझ ही गए होंगे कि हम आजकल बात कर रहे हैं तंत्र की। और पिछले एपिसोड में हमारे विद्वान ने आपको बड़े अच्छे से बताया होगा कि किस तरीके से हम अपनी बात पश्यंती के माध्यम से ही जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं। और किस तरीके से हम बेवक्त भी अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, माइंड का उपयोग करते हैं, जबकि हम नहीं भी कर सकते हैं। तो ये सारी जिज्ञासाएं उन्होंने हमारी, हमने भी उनके सामने कुछ प्रश्न रखे कि क्या शिव और शक्ति सभी में होते हैं। उसका भी उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम जो उद्देश्य लेके उनके पास आए थे कि कुछ कल्याण हो समाज का, वो उद्देश्य की पूर्ति करने में अपने विद्वान के माध्यम से हम जो है सफल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे विद्वान आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये हैं डॉक्टर गौतम चटर्जी। आइए इनका स्वागत करें। गौतम जी, आपका स्वागत है इस अंक में। स्वस्थ शुभेच्छा। अब हम जो है तंत्र के राह पे चलते हुए और उसको सही अर्थ में जानते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है जानना कि जो तरह तरह के हॉरर हमारे दिमाग में थे, मिसकंसेप्शंस थे, वो आप बहुत अच्छे से दूर कर रहे हैं और नई नई जानकारियां मिल रही हैं। इस बात की ज्यादा खुशी है। तो हम चाहेंगे कि अब इसी सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं। तो आपका अभिनंदन मेनका जी। और आपने शायद ये नोटिस किया हो, जी। ध्यान दिया हो कि जब भी आप मुझसे किसी विषय पर कुछ पूछती हैं या कहने को कहती हैं, तो मैं उस विषय पर न बोल के, या हो सकता है उससे संबंधित कुछ और बोलने लगता हूँ, या कुछ भी बोलने लगता हूँ। नहीं, उसका ऐसा तो मुझे कारण नहीं, ये है कि ऐसा नहीं लगा मुझे। मेरे हवाई जहाज में आपने देखा होगा जी। कि हवाई जहाज जब चलता है, रनवे पर एकदम विक्रम टेम्पो की तरह चल रहा होता है। और हम्म। फिर एक सर्टेन टाइम पे अगर उसको वेट करना हो तो वेट भी करता है टेक ऑफ से पहले। और जब फिर हम्म, टेक ऑफ करता है तो फिर 40,000 किलोमीटर ऊपर। हम्म, तो उसी तरह से मैं भी पहले वही रनवे पर चलता हूँ, विक्रम टेम्पो की तरह। जो बड़ा लगता है कि ये क्या, न बोलने का फ्लो है, न बोलने का कोई वैशिष्ट्य है, न कोई भाषा अच्छी है, न कोई विषय समझ में नहीं आता। लेकिन तो फिर जब टेक ऑफ हो जाता है तो फिर टेक ऑफ हो जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले व्यवहारिक धरातल से शुरू करते हैं, तो रनवे तो तल ही है, धरती। फिर वहां से टेक ऑफ करना मैंने एकदम आकाश पे, या और गहराई में कहें तो मध्यमा वाक से शुरू करते हैं, जो माइंड का लेवल है। और फिर सीधे परावाक, और गहराई में अगर जाएं या सही अर्थों में कहें तो मध्यमा वाक से जो आरंभ करते हैं, तो वो मैं करता हूँ। जैसे ही पश्चिमी वाक आरंभ होता है, वहां पे फिर वो मुझे अपने कब्जे में ले लेता है। वो फिर मेरे माध्यम का या इस माध्यम का प्रयोग करने लगता है। पहले तो मैं इस माध्यम का, देह वाणी आदि आदि का प्रयोग करता हूँ, आरंभ करता हूँ। फिर टेक ऑफ वो है जहां पर फिर मैं कुछ नहीं करता, मैं उसकी गिरफ्त में आ जाता हूँ, फिर वो वाह। करता इस बात पे है। मुझे इतना अच्छा लगा कि ये सचमुच बहुत अच्छी बात आपने की कि पश्चंती वाणी ही आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है और आप फिर उसके गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर वो आपका यूज करती है एज अ माध्यम। और सचमुच मुझे बिल्कुल, अभी फिर अभी वो ये कुछ नहीं महसूस हुआ कि ये 100% सही है। करता। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कहता, जब कोई प्रशंसा करता है और मैं कहता हूँ ये मैं नहीं कहता, वो बोलता है तो मैं भी सुनता हूँ आप सबके साथ। लोगों को ये शब्द कई लोग कहें तो सुनाई तो देता है, लेकिन सुनाई नहीं देता, मैंने ठीक से समझ में नहीं आता। तो उसको स्पष्ट किया, क्योंकि बार बार तंत्र दृष्टि के सहारे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को स्पष्ट करते हुए। कई बार सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं कि ऐसा किस तरह से होता है। तो हम मध्यमा वाक तक ही अपना प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि मध्यमा वाक यानी कि माइंड,
माइंड जो है हमें इल्यूशन देता है माइंडर का कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बोलने जा रहा हूँ। और उसके बाद पश्चिमी वक्त वक्त अपनी उसमें वो हमें ग्रिप में ले लेता है। और ये सबके साथ हो सकता है, होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ या किसी और के साथ, सबके साथ। लेकिन क्या ऐसा है कि माइंडर या ईगो जब माइंड के लेवल पर या मध्यमा वाक से कोई बात करता है, तो क्या सबको अगर ले सकने की संभावना है, तो क्या हर बार ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। दरअसल वहां पर एक ये मध्यमा वाक में उस विषय पर आने, या जिसको कहते हैं कि रणनवी पर दौड़ने का मतलब ये है, उसका आशय कि हम प्रार्थना करते हैं, हम आवाहन करते हैं शक्ति का कि वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले लें या वो मेरे माध्यम से प्रकाशित। ये प्रार्थना या आह्वान है कि वो आए और वो यहाँ से टेक ऑफ करे या यहाँ से चार्ट वो ले। जैसे एक ने दौड़ के आया और वहां से कोई और लेके अब आगे बढ़े। तो ये सबके साथ फिर क्यों नहीं होता? सबके साथ इसलिए नहीं होता कि उसको माइंडर ही प्रिय है। वो उसे मान लिया कि बॉडी ही मैं हूँ और मैं ही बोलता हूँ, मैं कितना महान हूँ। तो हमेशा मध्यमा वाक पर ही रह जाता है, पश्चिमी वाक तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए कुछ लोग पश्चिमी वाक तक जाते हैं, ज्यादातर ऋषि मुनि योगी सन्यासी, कबीर, बुद्ध, और सभी जा सकते हैं। लेकिन वो माइंडर को नहीं छोड़ पाते हैं, अपनी ईगो को नहीं छोड़ पाते हैं। ईगो को तभी छोड़ेंगे जब मध्यमा वाक से आरंभ तो करें, क्योंकि वाक का स्तर है, उसमें वैखरी भी चल रहा है। लेकिन वो आह्वान हो, वो प्रार्थना हो कि हे देवी, हे शक्ति, तुम सिर्फ वाक के रूप में मुझ में प्रकट हो, मुझसे प्रकाशित हो। ये रविंद्रनाथ की भी प्रार्थना थी। और ये प्रार्थना बहुत ही हमारे यहाँ का एंशियंट प्रेयर है। मनुष्य की जिह्वा का सबसे मनुष्य की जिह्वा से होने वाली सबसे पुरानी प्राचीन प्रार्थना कि हे ईश्वर, हे सत्य, हे शिव, तुम मेरे जरिए अभिव्यक्त हो, प्रकट हो। इसके लिए ही आपको लगता होगा कि आपको नहीं, मैंने और सुनने वालों को, अब तो सीक्रेट पता चल गई सबको कि तंत्र क्या सीक्रेट क्या है। क्यों मैं शुरू में जो आप पूछती है वो वहां पर आने के लिए इधर उधर और कई चीजें मैं कुछ भी बोलता हूँ, वो दरअसल कुछ भी नहीं होता। वो एक तरह से प्रार्थना हो, एक निष्ठ प्रार्थना। अब जैसे कुछ भी से ऐसे शुरुआत हो सकती है कि हम लोग बात कर रहे थे कि आदमी चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो दूसरे की कमजोरी ढूंढता है, नहीं भी होता है तो उसको गढ़ लेता है। इस पर है कि लोक कथा है कि एक शेर जो है राजा के तलवे चाटता था। जैसे हम लोग किसी को भी बहुत हाई कंसेप्ट बना देते, वो बहुत महान है, महान है। तो और फिर हमने कहा था कि कंसेप्ट अगर है, तो आज अगर वो आपको महान समझ रहा है, हाई कंसेप्ट, किसी भी पल वो आपको लो कंसेप्ट में ला सकता है। अरे वो तो बोगस आदमी, वो तो ऐसा है, उसको हमने ऐसा समझा, ज्ञानी गुणी, वो तो चरित्रहीन निकला, वो तो अपराधी निकला, वो तो ऐसा है। जैसे ये माइंड का काम है, ये माइंड करता है, वो व्यक्ति नहीं करता। वो मध्यमा वाणी के लेवल पर ही जीता है, वो शरीर को ही सब कुछ मान लिया है। तो बॉडी टू बॉडी ट्रांजेक्शन वाले लोग। तो अब वो जो शेर तलवार चाटता था राजा का, तो राजा जानता कि शेर है मेरा, तलवार चाटता है। तो एक दिन ऐसा करते करते शेर के दांत में, राजा के तलवे, नर्म जगह है, कोमल जगह है, वो खून रिसा है। तो उसको जैसे ही खून का स्वाद मिला, उस राजा को खा लिया। ठीक आदमी यही करता है कि ढूंढता है किसी कोई कमी निकले, सब कुछ तो मुझसे श्रेष्ठ है, इस चीज में श्रेष्ठ है, उस चीज में श्रेष्ठ है। और मैंने फ्रेंच पढ़ा है, मैंने संस्कृत पढ़ा है, मैंने वेद आगम तंत्र पढ़ा है, लेकिन ये मुझसे श्रेष्ठ है, मैं क्या करूं? तो वो वही ढूंढता रहता है, कोई कमी निकल जाए। ठीक है, और अगर नहीं है तो हम गढ़ लेंगे कि आपके अंदर ये, आप ये नहीं जानते, मैं ये जानता हूँ, आप ये नहीं जानते। ये जो दूसरे को छोटा करने की प्रवृत्ति। लेकिन मुझे, हम लोग जहां तक आ चुके हैं अभी, वैखरी वाणी जो बहुत आवश्यक है कम्युनिकेट करने के लिए, फिर उसके बाद मध्यमा वाणी जो सोच विचार करके हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हम लोग पश्चिमी वाक तक आ गए थे। पश्चिमी वाक हमें ये सिखाता है कि जो हम बोल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उधर हमारा ही ध्यान है। हम जो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, क्या हम बोलने के प्रवाह में हैं, या उसके जरिए हम कुछ कहना चाहते हैं?
आपको प्रभावित करना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है, क्या हम इसके लिए अवेयर हैं कि मैं उपयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं। ये अवेयरनेस की बात पश्चिमी वाक्य से शुरू हुआ। और अगर वहां पर हमारी भूमिका ये हो गई कि अब जो करना है तुम ही करो, मैं शेर के सामने हूँ, अब मैं शेर को तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, उसका गाल पकड़ के उसको प्यार करूँ, कितने दिनों बाद हम लोग मिलेंगे, ये शेर जो करना होगा शेर ही करेगा। वैसे गुरु के पास भी आके यही समर्पण भाव होता है, अब जो करना है तुम ही करो। और गुरु के रूप में हमारे भीतर वही मौजूद है, सत्य कहें या शिव कहें या सुंदर कहें। तो अब जो करना है तुम ही करो, इस भाव में जब भी होगा तो वो सरेंडर होगा। और सरेंडर का ही दूसरा नाम ग्रेस। सरेंडर और ग्रेस दो अलग चीजें नहीं। और ग्रेस का मतलब है करुणा, हम लोग आमतौर पर अनुवाद करते हैं कृपा, लेकिन करुणा का जो भाव है हमारे भीतर, वो करुणा का भाव, उसी को हम लोग अंग्रेजी में ग्रेस कह सकते हैं। और वो तब होता है जब हमारे अंदर सरेंडर हो। सरेंडर हुआ नहीं कि ग्रेस आरंभ, दरअसल ग्रेस पहले से ही था या है। वो हमें तब पता चला जब हमने ईगो को समर्पित कर दिया, यानी मध्यमा वाक से हम पश्चिमी वाक में आ गए, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना। कुछ लोग डरते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो, यानी वो सत्य पर डाउट कर रहे हैं, यानी अभी भी मध्यमा वाक में माइंड एक्टिव है। तो अगर जब माइंड इनएक्टिव हो गया है, नो माइंड हो गया, ब्रेन एक्टिव है, समर्पण हो चुका है, तो डाउट का तो कोई प्रश्न ही नहीं। अब आप सिर्फ, अब आपको क्या करना है फिर, आपको कुछ नहीं करना। ये वैसे ही है कि जैसे आप हवाई जहाज, आज सब उदाहरण हवाई जहाज की पता नहीं क्यों आ रहे हैं। हवाई जहाज पर आप जब बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, जो भी करना होता है पायलट करता है। हम सिर्फ बैठते हैं और सीट बेल्ट बांध दो, बस इतना ही। अब पायलट जो है, पायलट ही लेके चल रहा है। हम पायलट को नहीं बताते कि ऐसे चलो वैसे चलो, नहीं यहाँ पर तुमने गलत कर दिया, मैं तो यश चाहता था, तुम तो इधर लेके चले आए, ये सब नहीं बोलते। और पायलट के पास पूरी जानकारी होती है। आप पूरी तरह से एक तरह से सरेंडर करने का अर्थ बता रहे हैं। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हाथ पांव लटक गया अब हम क्या करें। आप बहुत आराम से राजा की तरह बैठते हैं सीट पर, और आप कुछ नहीं करते, सिर्फ सीट बेल्ट बांधने के सिवाय। बहुत होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं वहां पर, है ना। आप बैठे हैं आराम से, आपका खाना पीना भी आ जा रहा है। पायलट के पास मैप है जो पैसेंजर के पास नहीं। तो पायलट जो हमारे पूरे जीवन को चला रहा है, उसके पास पूरा मैप मैप है, उसको पता है कि इस जीव को किधर से लेके कहाँ कैसे जाना है और उसके डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना है। वो पहुंचा देता है, आप आराम से उतर भी जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। सबसे रोचक बात यह है एयरप्लेन में कि अगर वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लाइट जा रही है, तो आप बाकायदे सीट से उठ के वॉशरूम जाना हुआ तो आप वेस्ट की ओर जाते हैं। अब आप अगर उल्टा भी जा रहे हैं तो भी आप सही जा रहे हैं। अगर आप एक बार, अगर आप एक बार उसमें आ गए, उसकी गिरफ्त में, पश्चिमी वाग की गिरफ्त में, पायलट ही लेके चल रहा है, अब आप उल्टा भी अगर चल रहे हैं तो भी आप सीधा चल रहे हैं, है ना। मतलब अगर मैं बनारस से कलकत्ता जा रहा हूँ, तो अब ये नहीं कि मैं अगर उसमें फ्लाइट ऐसे जा रही है, मैं उठ के इधर वॉशरूम में जा रहा हूँ, तो प्लेन भी जो है वो कलकत्ता के बदले बॉम्बे चले जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये लोग सरेंडर नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ईगो ही तो है जो बोलता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैं नहीं कर पाता। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तंत्र दृष्टि से वाक को अगर समझते चले। पहले हम लोग वैखरी से मध्यमा में आए थे, मध्यमा से अब हम लोग पश्चिमी तक चले गए, लेकिन अभी भी आगे बाकी है परा। परा का रिफ्लेक्शन पड़ता है पश्चिमी पर, तो हमें दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी ही काफी है। और यहाँ पर अब हम लोग एक टेक्निकल टर्म समझ रहे थे इतने दिनों से तंत्र पर बातचीत करते हुए, और उसके सारे मिसकंसेप्शंस को पहले हम लोगों ने व्यावहारिक तौर पर दोहरा दिया कि तंत्र को लेकर कैसे मिसकंसेप्शंस हैं, डर है, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, और बहुत तरह के आडंबर हैं, और लोगों को बेफूल करना, लोगों को ठगना, ये सब है। प्लस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे तंत्र के साथ सेक्स को जोड़ करके अपना बिजनेस चला रहे हैं, चाहे वो किताब के रूप में हो, चाहे यूट्यूब पर वीडियो बना के हो। ये सब हम लोग पीछे छोड़ा है।
अब हम लोग तंत्र की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। और वो तो एक सामान्य जानकारी थी कि हमने अभिनव गुप्त के तंत्रालोक का अनुवाद किया है, उस पर लेक्चर्स हैं, उसमें इंटरव्यूज हैं किताबों में। 6 खंडों में है, 37 अध्याय का ये बहुत ही विशाल ग्रंथ है, वॉल्यूमिनस ग्रंथ है, आकर ग्रंथ है। इसके अलावा जब उनको लगा था कि ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो उन्होंने इसका सारांश भी एक किताब में कर दिया था, जिसका नाम है तंत्र सार। तो तंत्र सार का मैंने अनुवाद तो नहीं किया है। तंत्र सार किताब की जो इंग्लिश में पब्लिश हुई है, उसकी मैंने एडिटिंग और इंट्रोडक्शन लिखा था। ये तो तंत्र की बात है, ये मुख्य ग्रंथ है। ऐसे बहुत सारे और भी ग्रंथ है, नेत्र तंत्र है, स्वच्छंद तंत्र है, महापरिनिर्वाण तंत्र है, मारणी विजयोत्तर तंत्र है। इसमें एक गौतमीय तंत्र भी, ये हर जगह मिल जाता है, वेद में भी मिल जाता है, और गौतमीय महातंत्रम भी मिल जाता है। ये भी एक टेक्स्ट है, इसका भी अभी तक संस्कृत से किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ। तो ये तो पढ़ाई लिखाई की दुनिया है जिसमें आगम और तंत्र ग्रंथों की बात है। अब हम लोग जब पश्चिमी वाक तक आ गए हैं, तो एक और शब्द को हम लोग समझेंगे, टेक्निकल टर्म। उसका नाम है, उसके नाम से पहले हम लोगों ने एक शब्द बोला था ना भी, ग्रेस। ग्रेस का हिंदी अनुवाद बनाया गया है कृपा, और संस्कृत में इसको कहते हैं अनुग्रह, और तंत्र की भाषा में इसको कहते हैं शक्तिपात। शक्तिपात, ठीक है। अब अब इसको थोड़ा सा समझेंगे। जितने भी हमारे शैवागम है, हमने पिछले अंक में बताया था कि हमारे भीतर क्वेश्चनिंग माइंड है, आंसरिंग माइंड है। तो शिव के 7 स्तर हैं। वो थोड़ा सा नीचे आता है, ज्ञान जब संसार में देना होता है तो उस स्तर को कहते हैं सदाशिव। अब सदाशिव स्तर पर शक्ति और शिव दो भाग होते हैं। ऐसा दो है नहीं, ये दोनों ही शक्ति है, या शिव ही इस रूप में रूप ऐसा ले लेते ज्ञान दुनिया में देने के लिए। कि जब शक्ति प्रश्न करती है और शिव उत्तर देते हैं, ऐसे ग्रंथों को कहते हैं शैवागम। फिर ऐसा भी है कि जब शिव प्रश्न करते हैं और शक्ति उत्तर देते हैं, वो उन सारे टेक्स्ट को या ग्रंथ को कहते हैं शाक्तागम। और जब राधा प्रश्न करती है और कृष्ण उत्तर देते हैं, उसको कहते हैं पांचरात्रागम। ये सब हमारे आगम की दुनिया है, आगम तंत्र की बहुत बड़ी दुनिया है, जिस पर बहुत कम काम हुआ है। जो लोग राधा कृष्ण पर इतना कुछ बोलते रहते हैं, वो लोग तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों एक साथ बोलते रहते हैं, एक ही सांस में। लेकिन उनको ये सेंस देना पड़ता है, ये श्रीमद् भागवत गीता है और वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् थोड़ी देर हटा भी दे तो गीता से पहले जो लिखा जाता है वो भगवत है। और जो और जो जिसमें कृष्ण का पूरा जीवन चरित्र है, वो भागवत है, भागवत पुराण, जिसमें कृष्ण के जन्म के पहले से लेकर कृष्ण के देहांत की बात तक की पूरी बात है कृष्ण। उसमें रास और देवकी और यशोदा और सब कुछ वो भागवत है। और जो गीता है वो श्रीमद् भगवत है। तो उन लोगों को तो पहले ये सेंस देना पड़ता है, तो दोनों को ही सब एक बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो है ना। तो वैखरी और मध्यमा में यही प्रॉब्लम है, माइंड हमेशा विफूल करता है, कंफ्यूज करता है, भेद दृष्टि लाता है, हमें ठगता है, हमें चीट करता है, हमें डिसीव करता है, और हम दूसरों को कहते हैं कि तुमने चीट की। हम लोग कभी नहीं देखते कि जिसको हम इतना, हमारे इतना प्रिय है, 35,000 साल से जिसको हमने दोस्त मान रखा है, जिसको माइंड कहते हैं, जिसके कारण हमें हर जन्म में एक एक बार जलना पड़ा है, चिता पर लेटना पड़ा है, इसका साथ छोड़ेंगे तो अब हमें चिता पर नहीं लेटना होगा, शरीर को भले ही लेटना पड़े। लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी मृत्यु नहीं है। ये तब पता चलता है जब हम इस ये मैत्री जो हमने गलत व्यक्ति से संगत की है माइंड से, वो छूटता है। वो कब छूटता है? जब हम क्वेश्चन की बात में प्रवेश करते हैं। इसको बताने की एक दूसरी दृष्टि भी है, जो अभी हम लोग नहीं, फिर कभी चर्चा करेंगे। वो चक्रों की श्रृंखला है। हमारे भीतर प्राण और चक्र को लेकर के भी इस पूरी बात को कही गई है। और कबीर साहब ने अपनी जितनी बातें कही, उनकी जो वाणी है, उसमें 99.99 बातें इसको लेकर है। चक्र, कुंडलिनी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि। 1% से भी कम बातें उन्होंने समाज पर कही। ये हिंदू मुसलमान आदि बात, जिसको हम लोग ज्यादा समझते, ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वो सबसे कम का है, न्यूनतम का है। क्योंकि एक योगी और साधु, वो ईश्वर की बात करेगा, वो ये सब बात करने ही नहीं जाएगा संसार और समाज में। लेकिन उन्होंने जितना कहा है, लोगों ने इसको ज्यादा समझा है,
इस चीज का प्रचार ज्यादा हो। बस इतनी सी बात है। इसलिए कबीर को भी अभी तक समझा नहीं गया है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कबीर तंत्र की भाषा में बात करते हैं और षट चक्रों की भाषा में बात करते हैं, कुंडलिनी की भाषा में बात करते हैं, मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार, इसमें वो चलते फिरते हैं। क्योंकि अगर आप प्राण को कंट्रोल कर देंगे तो माइंड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, और अगर माइंड कंट्रोल कर लेंगे तो प्राण अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। लेकिन हम लोग अभी उस भाषा में नहीं जा रहे हैं। और हमने आपसे पिछले अंक में पूछा था कि माइंड का यूज ही क्यों करते हैं। माइंड का यूज करिए अगर यूजफुल है तो। लोगों को माइंड का यूज करना यूजफुल क्यों लगता है? अगर किसी ने कोई प्रश्न किया, उसके लेवल पे जाके समझाना है, कम्युनिकेट करना है, तो माइंड का यूज करें, चलो ठीक है। लेकिन जब हम चुपचाप बैठे हुए हैं, शांत, और हम कुछ भी सोचने की जगह पर कुछ भी सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये एक जो दृष्टि लगातार दी जा रही है कि अगर हम उसकी व्यर्थता देख लें तो कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर आंख से हम बाहर देखते हैं, भीतर देख नहीं सकते, तो इस इंद्रिय को कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट है। ये इंद्रिय भीतर की ओर मुड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जब भीतर भीतर मुड़ेगी तब तो वो आत्मा को का दर्शन करेगी। लेकिन ये भीतर मुड़ ही नहीं सकती। ये आंख जब भी देखेगी तो बाहर देखेगी। अगर हम व्यर्थता बोध को दिखा दें तो ये काम को करना बंद कर देंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम ये दिखा दें कि हम लोग अनावश्यक रूप से माइंड का यूज करते हैं, व्यर्थ है, टाइम वेस्ट करते हैं, माइंड कंट्रोल अपने आप हो गया। माइंड कंट्रोल हो गया तो ब्रीथ कंट्रोल हो गया, हम सीधे पश्चंती वाक की गिरफ्त में आ गए। अब वो करेगा, ईगो खत्म। ये जो माइंड, ईगो, इंटेलेक्ट, पास्ट, ये सब तुरंत खत्म हो सकता है बिना योग के, बिना प्राणायाम के, बिना मेडिटेशन के। अगर हमें दिख जाए कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है सब। हम लोग अब सीधे सीधे एक नए टेक्निकल टर्म पर आ रहे हैं। वो ये है कि जितने भी हमारे शैवागम है या शाक्तागम है, जितने भी तंत्रों के ग्रंथ है, आगम, सब में ये कहा गया है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो डुअलिस्टिक हो या मोनिस्टिक हो, अलग अलग मत भी तो है, तो कई है। अब उसमें ये कहा गया है कि कारण है, किसी भी व्यक्ति को अगर ये शिव का बोध नहीं है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, इसका कारण है उसके भीतर इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी ऑफ माइंड। उसके तीन कैटेगरी बनाई गई है कई प्रकार की आदमी में। अज्ञान होते हैं, इम्प्यूरिटी होते हैं, मल होते हैं। किसी को शाक्त मल कहा गया, किसी को आड़व मल कहा गया है, इसको माइये मल कहा गया है। ये अलग अलग टेक्निकल चीज है। उसी के अनुसार उपाय बताए गए कि ये शाक्तोपाय है, ये शांभवोपाय है। ठीक है। आप शांभवी शब्द भी सुनी होंगी। ठीक है। तो ये सब तो अभी और डिटेल में है, टेक्निकल चीजें। लेकिन ये उपाय, जैसे ज्योतिष बताता है ना, आपके साथ ये दोष है, फिर इसका उपाय है। लेकिन अगर आप मध्यमा वाक वाक से पश्चिमी वाक में चले गए तो माइंड तो पहले ही खत्म, माइंड का दोष तो खत्म। तो ना मल रहा ना उपाय की बात जरूरत है। अब इसको भी हमारे तंत्र ग्रंथों में, काश्मीर शैव दर्शन में, जो प्रतिविज्ञा शास्त्र है, उसमें कहा गया है ये जो तीनों उपाय जहां पर नहीं है उसको अभी एक नाम दिया है, अनुपाय। अनुपाय का मतलब है ग्रेस, अनुग्रह, शक्तिपात। और जो हमने कहा था कि शिव के 5 चेहरे हैं, सृष्टि की संहार के अलावा एक खुद को छुपा लेना, जिसका नाम है तत्पुरुष, ऐसे शिव का। और फिर अपने आप को प्रकट करना, सद्योजात। जो प्रकट करना है उसी को वो लोग कह रहे हैं ग्रेस, या अनुग्रह, या कृपा, या अनुपाय, या शक्तिपात। लेकिन आसान ढंग से चले, जब हम मध्यमा वाक में आके आह्वान कर रहे हैं पशुपति वाक का कि तुम आके मुझे पकड़ो, जरूरी नहीं मेरा, मैं जब लिखने जाता हूँ तो भाई तब भी ऐसा होता है। कुछ भी लिखने जाते हैं, अचानक वो लिखने लगता है। कुछ भी बोलने जाते हैं, अचानक वो बोलने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हो। उस बार नहीं होगा जब हम आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उस बार नहीं होगा जब मुझे लगा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। तो जब अनुग्रह के लायक हम हो ही जा रहे हैं तो हमको उतना उपाय की भी जरूरत नहीं है। यानी हमें उस ज्योतिष की जरूरत नहीं है जो हमें दोष बताए। वो तभी हम हैं जब हम कुछ चाहते हैं। तो पहले डिजायर खत्म हो गया है, माइंड है तो डिजायर है। और जब तक डिजायर है तब तक वो फुलफिल जब तक नहीं होता, आपको जन्म लेना ही पड़ेगा क्रौंच पक्षियों की तरह।
इस जन्म में ही तो अगले जन्म में सही। लेकिन जब माइंड का लिविंग छोड़ दे रहे हैं, पहली डिजायर खत्म हो जा रहा है। और हमने आपको शायद कभी ये भी बताया है कि जब डिजायर फुलफिल होता है, तो उस वक्त इसलिए नहीं फुलफिल होता कि वो वस्तु या व्यक्ति हमें मिल गया, या हमने ये शोध करना चाह पूरा हो गया। वो इसलिए होता है कि उस वक्त हमारे अंदर डिजायर नहीं होने से हमारे भीतर जो आनंद है वही प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बीच में बाधा थी अब तक, ईगो या इंटेलेक्ट, वो अब नहीं है। और हम क्रेडिट देते हैं सामने वाले को, इसलिए फिर से चाहते हैं कि वो मुझे मिले, या वो वस्तु फिर से मिले, वो व्यक्ति फिर से मिले। हमको अगर ये समझ में आ जाए कि व्यर्थ है, आनंद हमारे भीतर है, और खाली बाधा हटा दें, डिजायर ना करें, तो हम सीधे मध्यमा से पश्चंती वाक पे पहुंच जा रहे हैं। वही अनुग्रह है, वही शक्तिपात है, वही अनुकंपा है, वही अनुपाय है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज अनुपाय शब्द का मतलब भी समझा, जिसको कहा गया है कि आदमी कुछ भी ना करके, एक छोटा बच्चा जो बहुत आलसी है, वो भी बिना कुछ किए ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अनुपाय शब्द कहा गया है। हालांकि उसके लिए भी 112 धारणाएं बताई गई है विज्ञान भैरव। वाह, बहुत अच्छा। मैं अभी आपने जब बच्चे का उदाहरण दिया तो मुझे ये लगा सचमुच बच्चे तो कभी ये सोचते ही नहीं कि हम करते हैं। और शायद इसीलिए ये अंधविश्वास हो या जो भी हो, हम लोग कहते हैं कि बच्चे में भगवान का रूप है। इसीलिए शायद वो भगवान जैसा मतलब इसलिए लगता है क्योंकि वो उसके अंदर मध्यमा या मैं करने का विचार नहीं है। इसलिए बच्चा इतना खुश भी रहता है अपने मिट्टी के खिलौने से भी, सब चीजों से भी। पर बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम पश्यंती के उसमें चले जाएं, समर्पण कर दें और पश्यंती हमें अपनी गिरफ्त में ले ले। वो तभी संभव है जब हम आप जैसा सुने और इससे प्रभावित होकर समझ में आए कि हाँ, अब आप मध्यमा से पश्यंती में चले गए। बहुत अच्छा लगा सुन के, जान के सब कुछ, कि किस तरीके से हम अपने माइंड को ड्रॉप कर सकते हैं और पश्यंती के स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम जी, आप हमारे अंक में आए और हमें तंत्र के अंधेरे पक्ष से निकाल के उजाले पक्ष में रखा। जो हम जिसको अंधेरा समझ रहे थे, हॉरर समझ रहे थे, और उस पे आपने रोशनी डाली, सही राह दिखाया। इसके लिए आपका मेरी ओर से और मेरे सारे दर्शकों की ओर से सचमुच हृदय से धन्यवाद। परस्पर देवो भव। आनंद। बिल्कुल।